जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा, साइली को चोट लगने की वजह से सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो सब लोग फिर से उस रिसोर्ट में जाएंगे और वो सब लोग रिसोर्ट में पहुंच जाते हैं और सबसे पहले साइली को दवाई लगाते हैं। साइली को बहुत चोट लगी थी, इसलिए साइली को इतनी दूर गाड़ियों तक चलकर ले जाना पॉसिबल ही नहीं था। फिर वो सब लोग मिलकर तय करते हैं कि वो अगले 3 दिन तक यहीं रहेंगे और 3 दिनों में साइली की भी चोट ठीक हो जाएगी तो वो 3 दिनों के बाद शहर वापस चले जाएंगे। और ऐसे ही बातें करते करते वो सब लोग बैठे बैठे ही सो जाते हैं और सुबह होती है और तभी अभी कहता है चलो कुछ नाश्ता मंगवाते हैं उस गार्ड से कहकर, और अभी उस गार्ड को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। अभी गार्ड को हर जगह ढूंढता है पर वो गार्ड अभी को कहीं नहीं मिलता और वो अंदर वापस आ जाता है। तो सभी लोग अभी से पूछते हैं क्या हुआ, आपने बताया उन गार्ड को? तो अभी कहता है नहीं, कहाँ पे तो गार्ड नहीं। सब लोग कहते हैं नहीं है, मतलब कहाँ गए हैं पता नहीं यार। अभी कहता है और उनका सामान भी नहीं है वहाँ। और तभी यश कहता है क्या हो रहा है ये सब, अब ये गार्ड भी कहाँ चला गया, अब खाने का क्या होगा हमें, कैसे होगा हमें। अभी तन्वी कहती है खाने का कुछ नहीं, खाना तो मैं भी बना दूंगी। ऐसा तन्वी सबको कहती है और फिर किचन में जाकर तन्वी सबके लिए नाश्ता बनाती है। और ऐसे ही फिर रात का टाइम आता है। दिन भर तो सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा था। जब रात को सब लोग बैठे थे तभी तनुज कहता है कल रात को क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, पर आज तो दिन भर सब कुछ नॉर्मल था, कुछ अजीब नहीं हुआ और सब कुछ अच्छा रहा। और तभी अभी कहता है हाँ यार, आज सुबह से तो सब कुछ अच्छा चल रहा है शायद, पर कल क्या हुआ ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा। और तभी तन्वी कहती है चलो जो हुआ सो हुआ, अब तो सब ठीक है ना, चिंता की कोई बात नहीं है, तो हम अपनी पिकनिक कंटिन्यू रखते हैं। और तभी यश कहता है हाँ अब सब कुछ नॉर्मल है तो चलो हम सब लोग स्विमिंग करने जाते हैं। यश स्विमिंग में चैंपियन था और तनुज यश से कहता है हाँ ठीक है चल चैंपियन, हम स्विमिंग के लिए जाते हैं। और फिर सब लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं। बहुत देर स्विमिंग करने के बाद सब लोग बाहर आते हैं लेकिन यश अभी भी नहीं आता। और तभी साइली कहती है यश आजा बाहर, अभी खाना भी तो खाना है। और यश हाँ कह के बाहर आने लगता है लेकिन तभी यश डूबने लगता है। सब लोगों को लगता है कि यश मजाक कर रहा है क्योंकि यश स्विमिंग में चैंपियन था। और तभी तन्वी कहती है यश वी नो, तू बहुत अच्छे से स्विमिंग के साथ एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है, अब चल जल्दी बाहर आ जा, बहुत हो गई एक्टिंग। और ये कह के सब लोग उस स्विमिंग पूल के दूर जाने लगे और स्विमिंग पूल के थोड़े ही दूर उन्हें आवाज़ें आने लगी, चालू हो गया खेल, मैं फिर से आई हूँ, चालू हो गया खेल, मैं फिर से आई हूँ, मैं फिर से आई। ये आवाज़ें सुनकर सब लोग डर जाते हैं और दौड़कर स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं। और तभी वो देखते हैं कि यश की बॉडी पानी पे तरंग रही है। ये देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और फिर सब लोग मिलकर यश की डेड बॉडी को स्विमिंग पूल से बाहर लाते हैं और दफना देते हैं। यश की मौत का सबको बहुत बड़ा सदमा लगा था और पूरी तरह से वहाँ पे शांति छाई हुई थी। और तभी किसी चीज़ की आवाज़ आती है बाहर से बहुत ज़ोर से। और तभी अनुज कहता है
और उसे तन्वी कहती है, नहीं तनुज, तू अकेला नहीं, मैं भी तेरे साथ आऊंगी। और तन्वी और तनुज दोनों बाहर जाने लगे और 10 मिनट बाद भी वो लोग वापस नहीं आए तो सब लोगों को चिंता होने लगी और तभी फिर से वो आवाज़ें सुनाई दी, मैं फिर से आई, मैं फिर से आई, मैं तुम सबका बदला लेने आई हूँ, मैं फिर से आई हूँ, मैं फिर से आई। ये आवाज़ें फिर से सुनकर सब लोग बहुत डर जाते हैं और तन्वी और तनुज को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। ढूंढते ढूंढते अभी की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है और वो ऊपर की तरफ देखता है और वो देखकर अभी जोर से चिल्लाता है और उसकी चीख सुनकर सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं और अभी उन्हें ऊपर की तरफ इशारा करता है और तभी उन सबको पेड़ के ऊपर तनुज और तन्वी की डेड बॉडीज लटकी हुई दिखती है। ये देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं और भाग के अंदर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और अंदर जाने के बाद साइली कहती है, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे घर वापस जाना है। और ऐसा कहते कहते रोने लगी और अभी कहता है, रो मत साइली, हम अभी के अभी यहाँ से निकलते हैं। और फिर सब लोग अपना अपना सामान लेने के लिए अपने अपने बेडरूम्स में गए और तभी ईशा के बेडरूम से बहुत जोर की चीख सुनाई दी गई तो सब लोग बाहर हॉल में आ गए और उन्हें वो आवाज़ें फिर से सुनाई गई, मैं फिर से आई, मैं फिर से आई, तुम सबका बदला लेने आई, मैं फिर से आई, मैं फिर से आई। और फिर से ये आवाज़ें सुनने के बाद सब लोग ईशा के रूम की तरफ जाते हैं और टॉर्च लगा के ईशा के रूम का दरवाज़ा खोलते हैं और उन्हें दिखती है ईशा की खून से लथपथ डेड बॉडी। उस रूम में सारी तरफ खून फैला हुआ था। ये देखकर सात्विक, साइली और अभी बहुत डर जाते हैं और फिर वो तीनों वहाँ से भागने लगे और फिर से उस कल वाली जगह जहाँ पे उन्होंने गाड़ियाँ रखी थी वहाँ पे आ जाते हैं। वो तीनों भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अभी गाड़ी स्टार्ट करने का ट्राई करता है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। लेकिन वो लोग उस रिसॉर्ट से थोड़ी दूरी पर थे इसीलिए उन्हें थोड़ा फील हो रहा था। और तभी सात्विक कहता है, तुम दोनों जल्दी उतरो, मैं अभी 2 मिनट में आया। और सात्विक गाड़ी से नीचे उतरता है और 2 से 3 मिनट बाद फिर से साइली और अभी को वो आवाज़ सुनाई देती है, मैं फिर से आई, तुम सबका बदला लेने आई, मैं फिर से आई, सबसे बदला लेने आई, मैं फिर से आई। ये आवाज़ें फिर से सुनकर अभी और साइली गाड़ी से नीचे उतरते हैं और वो गाड़ी से नीचे उतरते ही उनको दिखती है सात्विक की एक बॉडी पेड़ से लटक कर। ये देखकर साइली और अभी और भी ज़्यादा डर जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं और अभी फिर से एक बार गाड़ी शुरू करने की ट्राई करते हैं और लकीली तभी वो गाड़ी शुरू हो जाती है और वो दोनों जंगल से बाहर निकलने लगे और उन्हें वो आवाज़ें फिर से सुनाई दी गई, मैं फिर से आई, सबका बदला लेने आई, मैं फिर से आई, मेरे बदला लेने आई, मैं फिर से आई। तभी अभी को उसकी गाड़ी के सामने एक बहुत बड़ी परछाई दिखती है। उस परछाई को देखते देखते अभी का ध्यान गाड़ी चलाने से भटक जाता है और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक पेड़ से जाकर टकराती है। गाड़ी बहुत स्पीड में थी इसीलिए पेड़ से टक्कर भी बहुत ज़ोर से हुई और उसी एक्सीडेंट में अभी और साइली की भी डेथ हो गई।